Hi guys, I am Poonam Leela and welcome back at your own channel ML Campus। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने इस चैनल में स्पोर्टिंग एरर की सीरीज स्टार्ट की है जी। यस, तो पहले मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं स्पोर्टिंग एरर्स पे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं एसएससी के, सीजीएल, सीएचएस, स्टेनो सब में जो स्पोर्टिंग एरर्स के जो क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रही हूँ। सो आज हमारा पार्ट 3 है, जो इस पार्ट 3 में हम आपको करवाएंगे 2021 में जो स्पोर्टिंग एरर के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए हैं उसको मैंने इसमें कवर अप किया है। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास गाइस। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच मेंबर ऑफ द टीम रिसीव, राइट। अब देखिए इसमें, देखिए जब भी कोई सेंटेंस ना आपको लगे ईच, एवरी, इस टाइप के वर्ड से स्टार्ट हो, तो हमेशा जो एरर होगा ना आपके वर्ब के अंदर होगा, राइट। इसमें होगा वर्ब में। लेट्स सी कैसे। देखिए ईच मेंबर मतलब एक एक मेंबर की बात कर रहा है, एक एक मेंबर की, तो वर्ब कैसे आएगी? रिसीव्स। क्या आएगी? रिसीव्स, राइट। ईच मेंबर के वर्ब क्या होती है? रिसीव्स। आप इसको ऐसे समझिए, एक सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? ईच मेंबर, और ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्या आप इसको समझ लीजिए, ऐसे ऐसे खत्म कर दीजिए। ईच मेंबर की वर्ब क्या हुई? रिसीव अ मेमोरेबल आफ्टर द मैच इज ओवर, राइट। तो ईच मेंबर हमारा क्या है? सब्जेक्ट। इस वर्ब क्या हुई? रिसीव। तो रिसीव ईच के हिसाब से रिसीव्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इवन दो वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर फूड प्रेफरेंस, बोथ लव्स साउथ इंडियन डेलिकेसीज, राइट। अब इसको गाइस आराम से समझिए। वी बोथ, वी बोथ के साथ में क्या आएगा? जैसे अगर मैं कहूं वी लव या लव्स, बोथ देखिए इसको इस चीज को समझिए। टी के साथ में क्या आएगा? लव्स। वी बोथ दो हैं, तो क्या आएगा? फिर इन सब के साथ में क्या आएगा? लव, राइट। दोबारा इस चीज को देखिए। टी क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर हमें वर्ब चाहिए होती है, राइट। तो लव्स आया। वी बोथ क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब होती है ना, सिंगुलर वर्ब है अगर आपकी, तो उसमें एस या ई एस लगेगा, राइट। और प्लूरल आपकी वर्ब है तो उसमें एस और ई एस नहीं लगेगा, राइट। तो वी बोथ क्या है? प्लूरल है, तो उसमें एस और ई एस नहीं लगा। लव, वी बोथ लव, शी लव्स, ऐसे करके सेंटेंस बनते हैं। तो देखिए वी बोथ लव्स नहीं, वी बोथ लव, है ना। तो इसमें आप देखिए एरर कहाँ हुआ? सी पार्ट में। एरर कहाँ हुआ आपका? सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए गाइस। राहुल सिंग्स वेरी स्वीट व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। देखिए सिंग्स क्या है? वर्ब है। राहुल क्या हुआ? सब्जेक्ट, राइट। इस सब्जेक्ट का इसकी वर्ब क्या हुई? सिंग्स, गाना। तो क्या है? अभी देखिए वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? जैसे अगर मैं कहूं, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव। कौन बताता है? एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा हैंडसम, हैंडसम बॉय, राइट। बॉय मेरा क्या है? नाउन, और हैंडसम क्या है? मेरा एडजेक्टिव। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, मैंने यहाँ इसी वर्ब को ले लें, सिंग्स, राइट। सिंग्स मैंने लिया, तो सिंग्स के साथ में मेरी क्या हो गई? ये वर्ब हो गई। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब। तो स्वीट क्या है? ये मेरा एडजेक्टिव है, तो मुझे क्या बनाना है? एडवर्ब। तो स्वीटली, स्वीटली, राइट। इसे फिर से समझिए। नाउन को क्वालिफाई एक एडजेक्टिव करता है और वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, राइट। तो राहुल सिंग्स वेरी स्वीट नहीं, वेरी स्वीटली, राइट। एरर कहाँ हुआ? डी मार्क में, डी पार्ट में हुआ। राहुल सिंग्स वेरी स्वीटली व्हेन ही इज इन अ गुड मूड। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है। तो राहुल मेरा सब्जेक्ट, ये वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई किसने किया? एडवर्ब ने, राइट। व्हेन मेरी क्या है? कंजंक्शन है, राइट। और ही मेरा फिर से सब्जेक्ट आ गया। जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब आती है। आई रिपीट, सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 ही वर्ब आएंगी, 3 सब्जेक्ट हो तो 3 वर्ब आएगी। ऐसे नहीं होता
कि 2 सब्जेक्ट था तो 1 वर्ब आए, ये रॉन्ग होगा ग्रामेटिकली। तो देखिए एक सब्जेक्ट था राहुल, 1 नंबर सब्जेक्ट, इसकी फर्स्ट नंबर वर्ब ही हो गई, राइट। फिर देखिए ही मेरा सेकंड नंबर सब्जेक्ट, इस क्या हो गई मेरी वर्ब नंबर सेकंड। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। He had resigned from the post before he apologized. He had resigned. अब देखिए had के साथ में रूल क्या बोलता है, had plus V3, राइट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस में अगर आप देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में देखें, हैज हैव प्लस V3, यही रूल होता है हमारा, राइट। तो V3 हमें चाहिए। She had resigned नहीं, रिजाइन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिजाइंड, RESIGNED। तो कहाँ हुआ एरर मार्क मेरा, ए पार्ट में। शी हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज। इसमें यहाँ पे एक रूल और मैं बताना चाहूंगी आपको, बिफोर के बाद में, बिफोर अगर मेरी कंजंक्शन है तो बिफोर के बाद में आप हमेशा V2 को यूज करेंगे। अगर बिफोर कंजंक्शन है तो क्या होगा, V2 यूज होगा, राइट। शी हैड रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट बिफोर ही अपोलोजाइज्ड, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग एंड fun-filled day, the children slept themselves, ये guys themselves, ये अलग अलग वर्ड है, slept themselves peacefully। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जैसे आपका खुद का जैसे sleep, start, stop, bathe, राइट। ये कुछ ना ऐसी वर्ब्स होती हैं जो आप खुद से करते हो, इसमें भी लिख सकते हो, हाइड कर सकते हो, राइट। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने खुद को छुपाया, तो ये सेंटेंस क्या सही है, नहीं। आप छुपते हो तो खुद ही छुपते हो ना, राइट। स्लीप, सोना, अब ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैंने खुद को सुलाया, मैं सोई, राइट। वैसे ही आपका चलना, आपका रुकना, राइट, आपका जैसे बात करना, ये सब चीजें आप खुद से करते हो। तो जो चीजें, जो वर्ब खुद से करते हो आप, जो काम खुद से करते हो, उनके आगे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाते। आई रिपीट, जो काम, जो वर्ब्स जिनसे हमें शो हो रहा हो कि ये काम हमने खुद से किया है, उनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। तो एरर क्या हुआ, themselves। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग एंड फन फिल्ड डे, द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली। चिल्ड्रन आराम से पीसफुली सो गए, उन्होंने खुद को सुलाया नहीं। हम क्या खुद को थोड़ी ना सुनाते हैं, ये काम, जो काम हम खुद से करें उनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी नहीं आते, राइट। तो एरर कहाँ मार्क हुआ हमारा, लेफ्ट देमसेल्फ में, बी पार्ट में हमारा एरर मार्क हुआ। आई रिपीट, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो जिनका काम हम खुद से करते हैं, जैसे हमारा नहाना, हमारा चलना, रुकना, हमारा हंसना, राइट। ये सब चीजें जिनके आगे कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। और एरर कैसे देगा, इसके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा, राइट। इन वर्ब्स के आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे देगा, तो आपको उसे कट करना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर फ्लोड बिसाइड्स, देखिए बिसाइड्स द hillock in our village। अब देखिए एक होता है वर्ड बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड, साइड है ना, एक है बिसाइड्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज वर्ड्स। देखिए बिसाइड का मतलब होता है के साथ में, है ना, जैसे माय हाउस इज बिसाइड माय फ्रेंड्स हाउस, है ना, के बगल में, के जैसे मेरे बगल में क्या है, ये एसी लगा हुआ है ना। तो बिसाइड का मतलब के साथ में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। मतलब जैसे अगर मैं कहूं आई कैन स्पीक इंग्लिश besides हिंदी, का क्या मतलब हुआ, मुझे इंग्लिश के साथ साथ में एडिशनल में क्या आता है, हिंदी भी आता है, मतलब इन एडिशन, राइट। तो द रिवर फ्लोड, इन एडिशन में थोड़ी ना फ्लोड कर रही थी, इन एडिशन में नहीं, बिसाइड, उसके पास में। द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिल्लोक, उसके साथ में, मतलब जो हिल्लोक थी ना, ये हिल होगी कोई, इसके साथ में ऐसे रिवर फ्लो कर रही थी, राइट। तो साथ में जब वर्ड आ जाए, के साथ में, इसे आप हिंदी में लिखिए के साथ में, के साथ में, राइट। के साथ में अगर वर्ड आ जाए तो बिसाइड। इन एडिशन टू मतलब आपको कुछ चीज आती है, राइट,
उसके अलावा आपको कुछ और आता है तो आप बिसाइड्स का यूज करेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, राइट। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस हुआ, द रिवर फ्लोड बिसाइड द हिल लोग, बिसाइड्स इन एडिशन नहीं आएगा, राइट, उसके साथ में, हिल के साथ में रिवर थी। देखिए इसमें क्या है, he has been accused by the teacher by the time a formal complaint for bullying was made। अब देखिए जब भी सेंटेंस में by the time आ जाए, राइट, जब भी सेंटेंस में by the time आ जाए तो हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई रिपीट, सेंटेंस में अगर by the time आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। हमें क्या गिवन है, हैज, हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, हैज हैव हमारा प्रेजेंट का रूल है ये, तो हम इसे सिंपली किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड में। he had been accused by the teacher by the time a formal complaint by for bullying was made। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखिए, by the time जहां पर भी आ जाए उससे पहले जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, राइट। तो हमारा एरर कहाँ था, हैज वाले पार्ट में, राइट, ही हैज बीन, डी पार्ट में एरर मार्क हुआ, राइट। इसको भी देखिए, अ फॉर्मल कंप्लेंट, राइट, एक तो होता है कंप्लेन, एक होता है कंप्लेन, और ये वर्ड क्या है, कंप्लेंट, राइट। तो कंप्लेन जो है वो वर्ब है, किसी चीज की कंप्लेन करना, किसी काम को करना, जब आप परेशान हो जाओ, है ना, फेडअप हो जाओ, तो उस चीज के लिए आप कंप्लेन करते हो। और ये जो कंप्लेन है ना गाइस, कंप्लेंट, ये क्या है मेरा, नाउन, ये क्या है, नाउन। अ फॉर्मल कंप्लेंट, अगर यहाँ पे होता ना अ फॉर्मल कंप्लेंट तो वो गलत होता, अ फॉर्मल कंप्लेंट वो नाउन है वहां पे, और कंप्लेन मेरी क्या है, वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देयर इज मैनी। अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं, देयर आर मैनी बॉयज, राइट, द क्लास, और मैं क्या लिखूं, देयर इज मैनी बॉयज इन द क्लास, तो आप खुद बताइए कौन सा करेक्ट है। देयर के साथ में आर, मैनी, मैनी को आप देखिए, मैनी के साथ में आप क्या लगाएंगे, आर, राइट। तो इज मेरा ये क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो इस सेंटेंस पे आइए, देयर इज मैनी वेज नहीं, देयर आर मैनी वेज, राइट। मैनी को कौन क्वालिफाई करेगा, प्लूरल वर्ब, राइट। तो मेरा एरर कहाँ मार्क हुआ, बी पार्ट में, देयर आर मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी, की कम्युनिटी इन द है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आएंगे, आई गोज। देखिए अब क्या होता है, आई गो होता है या आई गोज होता है, खुद ही बताइए। शी ईट होता है, शी, मैं क्या बोलूं इसको, ईट्स होता है। तो आई के साथ में गो, शी ईट, है ना। सिंगुलर के साथ में एस और यस, अभी आपको बताया था, सिंगुलर के साथ में एस और यस लगता है, हमेशा याद रखिए, और प्लूरल के साथ में एस और यस नहीं लगेगा। तो एरर कहाँ हो गया, आई गो टू द स्कूल एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। तो ये बी पार्ट में मेरा क्या हुआ, एरर मार्क हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस, कोट द एरर इन द सेंटेंस। ओके, फातिमा, ये देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, राइट। फातिमा एंड सना हैज बोथ टेकन द वैक्सीन। अब बोथ है ना, दो हैं, तो दो के लिए क्या आएगा, हैव आएगा, राइट। अब क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं कहाँ पे है, देखिए वॉस का तो कोई सेंस नहीं, हैज दिया हुआ है, वर्ब भी गलत है, आर भी गलत है। फातिमा एंड सना हैव बोथ टेकन द वैक्सीन, राइट। दो के लिए, प्लूरल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लूरल के लिए हम हैव लगाएंगे, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ राम and Mohan have done their work, right। अब मैं ये थोड़ी ना कह सकती हूँ राम एंड मोहन हैज डन देयर वर्क, ये गलत हो जाएगा ना, ये ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। दो है ना, जब कंजंक्शन एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव, प्लूरल, राइट। तो वैसे ही क्वेश्चन में क्या है, फातिमा एंड सना हैव बोथ टेकन द वैक्सीन, दो हैं, दो से ज्यादा हैव, दो के लिए हैव यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। देखिए इज योर, आई एम नॉट श्योर,
इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। अब देखिए योर जो है ना, ये योर है, एक होता है योर, तो मैं ढंग से लिख देती हूँ, एक होता है योर, होता है योर्स, राइट। योर, योर बैग, राइट, योर पेन, व्हाटएवर, है ना, आप नाउन लगाते हैं इससे पहले। तो ये जो योर हो गया ना, ये नाउन से पहले जो आपने योर लगाया है, ये जो योर आपका क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। और योर से क्या है, प्रोनाउन, राइट। तो आप क्या बोलेंगे इसके आगे, क्या कोई नाउन है क्या, नहीं है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। आई एम नॉट श्योर इफ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज योर। योर के आगे क्या कोई नाउन गिवन है? अगर मैं योर लगाऊंगी तो मुझे नाउन चाहिए, राइट। यहाँ पे नाउन गिवन नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, योर्स। क्या चाहिए, योर्स। पर नाउन की बात कर रहा है, ठीक है। इफ द रेड कार इन पार्किंग स्लॉट इज, वो कह रहा है कि मुझे श्योर नहीं है कि जो पार्किंग एरिया में रेड कार है वो आपकी है क्या। अगर मैं कहूँ ना योर बैग, योर पेन, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, योर के बाद में कोई नाउन गिवन नहीं था। इट मीन्स यहाँ पे मेरा एरर है, ये इसको योर्स में कन्वर्ट करना है हमें, राइट। तो एरर कहाँ हुआ, डी पार्ट में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। My boss keeps telling me all the time that money doesn't grows. अब देखिए मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। अनकाउंटेबल नाउन के लिए मनी को आप अनकाउंटेबल नाउन में ऐड करते हैं, राइट। तो ये डज एकदम सही है, सिंगुलर में लेके चलेंगे मनी को, सिंगुलर के साथ में ग्रोस नहीं, ग्रो। अभी आपको बताया था शी ईट्स होता है, शी ईट नहीं होता, राइट। तो अब इसको देखिए, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजंट ग्रो, मनी डजंट ग्रो, क्योंकि ये डजंट वर्ड आ गया, डजंट के साथ में आप ग्रो इसको यूज करेंगे। एरर आपका वो डी में मार्क है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बर्ड्स फ्लू फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस, ठीक है। जो बर्ड्स थे वो फ्लू हो गए फास्टली अबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस। अब देखिए ये जो फास्टली होता है ना, फास्ट, फास्ट की जो एडवर्ब होती है ना वो फास्ट ही रहती है। फास्ट का जो एडवर्ब होगा ना वो फास्ट ही रहेगा, राइट। अगर मैं इसको एल वाई कर दूंगी ना तो वो गलत होगा, ठीक है। ये यहाँ पे एक तो ये सेंटेंस गलत है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, इसकी जगह क्विकली, क्विकली की स्पेलिंग यहाँ पे लगाएंगे, क्विकली। क्विकली मेरा क्या हुआ, हो गया एडवर्ब। क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि जो फास्टली है ना, ये जो फ्लू है, देखिए फ्लू क्या मेरी वर्ब है, वर्ब के लिए मुझे यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो फास्टली तो मेरी एडवर्ब नहीं है, फास्ट क्या है मेरा, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। तो मुझे एडवर्ब चाहिए, लेकिन फास्टली तो एडवर्ब नहीं होती, तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगी क्विकली। क्या वर्ड यूज करूंगी, क्विकली, राइट। तो मुझे वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए था, लेकिन फास्टली एडवर्ब नहीं होता, राइट। फास्ट एक एडजेक्टिव है अपने आप में, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा क्विकली। और ये अबव नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, ओवर। जब आपके ऊपर से पंछी उड़ के जाते हैं तो आप उसके लिए ओवर यूज करते हैं, राइट। सम बर्ड फ्लू ओवर मी व्हेन आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय टेरेस, ऐसे करके, राइट। अबव नहीं, ओवर, राइट। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ फैन ओवर मी, देयर इज अ फैन ओवर मी, राइट। जब आपकी कवरिंग सेंस का बात आ रहा हो ना, ओवर का मतलब होता है कवरिंग सेंस। क्या बात होती है, कवरिंग, कवरिंग सेंस, राइट। जब कवरिंग सेंस की बात हो रही हो तब आप ओवर का यूज करेंगे, अबव का नहीं। तो जो पक्षी थे जो उड़ के गए थे, उन्होंने आपको कवर किया होगा ना, मतलब कि सर के ऊपर से गए होंगे, तो ओवर, अबव नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है गाइस। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल, रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। इस सेंटेंस को बहुत आराम से समझिए, ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। जब भी, अब हम आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते, द जो आर्टिकल है वो हम कहाँ कहाँ यूज नहीं करते, इसे समझिए पहले आराम से। जब हमें प्रॉपर नाउन को यूज करना हो, प्रॉपर नाउन को यूज करना हो, जैसे मैं खुद का नाम लिखूं पूनम, राइट, पूनम, तो अगर मैंने द पूनम लगाया, द पूनम लगाया तो ये रॉन्ग होगा। प्रॉपर नाउन के आगे कभी हम द नहीं लगाते, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं माउंटेन्स के नेम के आगे, माउंटेन के नेम के आगे हम द का यूज नहीं करते,
राइट। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में जैसे माउंटेन नहीं हो लेकिन हमारे पास में उसकी पूरी वैलीज हो, तो उसके आगे हम माउंटेन के आगे लगाएंगे, द का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए, तो हमारी लेक्स होती हैं, लेक हो गई है ना, इनके आगे हम द का यूज नहीं करते, द का यूज नहीं करते, लेकिन ओशियन हो गया, राइट, रिवर हो गया, है ना, फिर ऐसे इन सब के आगे हम द का यूज बिल्कुल डेफिनेट करेंगे, ये एकदम करेक्ट है। लेक्स के आगे या बे के आगे, यहाँ पे बे भी आप लिख लीजिए, लेक्स और बे के आगे द का हम यूज नहीं करते हैं, ओशियन या रिवर के आगे द का यूज बिल्कुल किया जाता है। वैसे ही कोई भी गेम सपोर्ट, कोई भी स्पोर्ट्स का नेम हो या आपके सब्जेक्ट का नाम हो कोई भी, या आगे भी आप द का यूज नहीं करते। स्पोर्ट्स जैसे मान लो द फुटबॉल, द फुटबॉल, राइट, द फुटबॉल हो गया, द क्रिकेट, ये क्या है आपका ग्रामेटिकली पूरा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हम स्पोर्ट्स के भी किसी गेम के आगे द का यूज नहीं करते। सब्जेक्ट अगर आपका हो गया मैथ्स, राइट, आपने लिखा साइंस, इन सब के भी आगे हम द का यूज नहीं करते। अगर किसी सब्जेक्ट के आगे द का यूज किया हुआ है तो वो ग्रामेटिकली गलत है। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों गलत है। देखिए, अब ये देखिए, मैंने कहा प्रॉपर नाउन, तो द पूनम मैंने यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि पूनम अपने आप में स्पेसिफिक है, राइट। तो जब कोई द जो होता है ना, वो स्पेसिफिकेशन को बताता है। तो जब मेरा नाम पूनम है, मैं खुद के स्पेसिफिकेशन को बता रही हूँ, मेरा नाम बता रहा है, तो द की हमें जरूरत नहीं होती, राइट। सिमिलरली माउंटेन जो होते हैं, तो माउंटेन के आगे हम द का यूज नहीं करते, लेकिन रेंजेस आ जाएगी ना माउंटेन की, द हिमालयास क्यों लगाते हैं? हिमालय अपने आप में एक माउंटेन नहीं है, बहुत सारे माउंटेन की रेंजेस है वो, तो हम द का यूज लगाते हैं, राइट। अब द माउंटेन, द हिमालय क्यों किया? क्योंकि वो रेंज है एक, तो रेंज के आगे हम द लगाएंगे, लेकिन माउंटेन के आगे कोई पर्वत का नाम हो उसके आगे हम द का यूज नहीं करते। लेक और बे का नाम आ जाए तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन ओशियन और रिवर के नेम आ जाए तो हम बिल्कुल डेफिनेट द का यूज करेंगे। स्पोर्ट्स के आगे फुटबॉल अपने आप में गेम का नाम है, क्रिकेट अपने आप में गेम का नाम है, नाम बोलते ही पता लग रहा है ना, भाई क्रिकेट है ये तो, राइट, फुटबॉल का गेम है, तो द की यूज नहीं होती और स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कोई मैथ साइंस अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, ये मैथ का सब्जेक्ट हुआ, साइंस का हुआ, तो उनके जब वो सब्जेक्ट अपने आप में स्पेसिफाई कर रहे हैं नाम से, तो उनके आगे द लगाने की जरूरत नहीं होती। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपको और बताऊंगी, समझिए, यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, द का जो यूज होता है ना, हम समझिए, यहाँ पर द का जो यूज होता है ना, हम नेशनैलिटी में भी यूज करते हैं। देखो, नेशनैलिटी में भी यूज नहीं करते। कैसे? जैसे देखो, मैंने लिखा द इंडियन, द द इंडियन, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो इंडियन है ना, वो बता रहा है कि वो इंडिया का ही है, ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रहा है, तो आपको दोबारा उसको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसलिए द रॉन्ग होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, द फ्रेंच कैन स्पीक फ्रेंच, ये बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्यों क्यों करेक्ट है। द इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरा बिल्कुल रॉन्ग है। कैसे? इसे समझिए, इन दोनों में डिफरेंस समझिए। मैंने कहा किसी भी नेशनैलिटी को दिखाना हो ना, द फ्रेंच, द हिंदू, द इंडियन, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इंडियन पता लग रहा है ना कि इंडिया का है, फ्रेंच जो फ्रेंच का, जो फ्रांस का आदमी होगा, राइट, तो द फ्रेंच करने की जरूरत नहीं है। तो किसी भी नेशनैलिटी को जब हम दिखा रहे हो ना, तो द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑलरेडी स्पेसिफिकेशन हो रहा है, हमें पता लग रहा है भाई ये इंडिया का ही है, ये फ्रांस का है, ये जर्मनी का है, राइट। अब इस सेंटेंस पे आइए, द फ्रेंच, मैंने द फ्रेंच यहाँ पे क्यों यूज किया? द फ्रेंच कैन स्पीक फ्रेंच। जब भी कोई नेशन की बात आ जाए और उसकी लैंग्वेज की बात आ जाए, वो दोनों अगर सेम हो, आई रिपीट, जब हमारी नेशनैलिटी और लैंग्वेज दोनों सेम हो, तो फिर हम द का यूज कर सकते हैं। द फ्रेंच मतलब वो सारे फ्रांस के लोग, द फ्रेंच का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, वो सारे फ्रांस के लोग फ्रेंच बोल सकते हैं। तो द फ्रेंच ने यहाँ पर
पूरी फ्रांस के लोगों को आइडेंटिफाई किया, बताया, उसके बारे में बताया। द फ्रेंच कैन स्पीक फ्रेंच, राइट। इसको आप ऐसे रन करिए, जब नेशनैलिटी के साथ में लैंग्वेज आ जाए, दोनों साथ में आ जाए और दोनों सेम हो, तो हम द का यूज करेंगे, राइट। जब नेशनैलिटी की बात आ जाए और लैंग्वेज अलग हो, राइट, जब नेशनैलिटी की बात आ जाए और लैंग्वेज अलग हो, तो द का यूज करना गलत होगा। इंडियन कैन स्पीक इंग्लिश, द इंडियन नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे नेशनैलिटी जो थी और जो लैंग्वेज थी वो सेम थी। फ्रेंच के लोगों को फ्रेंच आती है, राइट। द फ्रेंच के लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज आती है, इंडिया के लोगों को तो हिंदी आनी चाहिए थी ना। द इंडियन फिर यहाँ गलत हुआ, क्योंकि नेशनैलिटी और लैंग्वेज दोनों अलग हो गए। जब दोनों सेम होंगे तो हम द का यूज कर सकते हैं। ये जो आपको रूल बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा रिपीट करेगा, देखिएगा क्लास को, ये बहुत अच्छा रूल बताया मैंने आपको आज। इसमें फिर क्या होगा, द फुटबॉल नहीं, एरर कहाँ मार्क हुआ, सी में, राइट। स्पोर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट, माउंटेन के आगे हम द का यूज नहीं करते, प्रॉपर नाउन के आगे द का यूज नहीं करते। और नेशनैलिटी और लैंग्वेज दोनों सेम हो तो हम द का यूज कर सकते हैं, नेशनैलिटी और लैंग्वेज दोनों अलग अलग हो तो द का यूज करना रॉन्ग होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। देखिए सिंस के साथ में अगर टाइम गिवन होना, सिंस के साथ में टाइम दिया हुआ यस्टरडे, तो सिंपल सी बात है, हमारा परफेक्ट का रूल लगेगा। अब हैज हैव भी छोड़ो, परफेक्ट का रूल लगेगा। कौन सा लगेगा, परफेक्ट टेंस। अब डिपेंड करता है परफेक्ट टेंस कौन सा लगा। अब देखिए ये इज है तो प्रेजेंट का परफेक्ट लगेगा, राइट। एलिना हैज बीन, एलिना हैज बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे, राइट। अगर वॉज होता तो क्या लगाते, हैड बीन। यहाँ पे अगर वॉज होता क्या लगाते, एलिना हैड बीन ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे, राइट। तो इस उनको ध्यान रखिए, सिंस आपने वर्ड देख लिया और टाइम है, सिंस के साथ में टाइम गिवन है तो आप परफेक्ट टेंस लगाएंगे। अब परफेक्ट कौन सा लगाएंगे, प्रेजेंट के पास्ट, तो उसमें आपको, या फ्यूचर, तो आप देखेंगे कि सेंटेंस किस में फ्रेम है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट तो पास्ट, फ्यूचर तो फ्यूचर, राइट। अब हमारा क्या हो गया यहाँ पे, सी पार्ट में एरर मार्क हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, whenever he on a holiday he travels by foot to the temple nearby। whenever he is on holiday he travels by foot, by foot नहीं होता गाइस, देखिए कार, बस, राइट, इस टाइप की जो चीज होती है ना, कार्ट, राइट, इस टाइप की जो मीडियम होती है ना, जो मोड ऑफ, जो आपके मोड्स हो ट्रैवलिंग के, उनके आगे तो बाइक का यूज करेंगे। ये बिल्कुल सही है, जो आपके मोड हुए, कार, बस, ट्रेन, साइकिल, स्कूटर, ये सब क्या है आपके मोड, किस चीज के हैं, ट्रैवलिंग के, राइट। तो बाइक का यूज करेंगे। फुट जो होता है ना, वो हमारा ट्रैवलिंग का मोड नहीं है। भगवान ने पैर दिए चलने के लिए तो दिए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है ना, इसके आगे हम बाय का यूज ना करके क्या करेंगे, ऑन फुट। क्यों किया, जब हमारा मोड ट्रैवलिंग का हो, राइट, तो जब हम जो ट्रैवलिंग के सोर्सेज यूज कर रहे हैं तो उसके आगे बाय का यूज करेंगे। और ऑन फुट क्यों यूज किया, कि हमारा जो फुट है ना वो ट्रैवलिंग का सोर्स नहीं है, इसलिए ऑन फुट यहाँ पे लगाएंगे हम प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, whenever he is on a holiday he travels on foot to the temple nearby, right। ट्रैवलिंग के लिए हम बाय का यूज करेंगे। और ऑन फुट क्यों, क्योंकि हमारा जो हमारे पैर है ना वो ट्रैवलिंग के सोर्स नहीं है, राइट। अब जैसे इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं, ये ऑन है ना, आप इसको ऐसे समझो कि जो फुट है ना हमारा ट्रैवलिंग का सोर्स नहीं है, राइट, तो उसके लिए आपने ऑन का यूज किया, बाय फुट नहीं होता। The thief entered the house the middle of the night quiet। अब देखिए the thief entered in the house the middle of the night quiet। अब देखिए quiet ये जो है ना ये एडजेक्टिव है, राइट। अब ये entered, the thief मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये मेरी क्या होगी, वर्ब। अब वर्ब को क्वालिफाई मुझे करवाना है तो एडजेक्टिव नहीं करेगा, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब। क्या करता है, एडवर्ब। तो क्वाइट मेरा एडजेक्टिव है और एडवर्ब क्या हुई, क्वाइटली, क्या हुई, क्वाइटली। द थीफ एंटर्ड द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइटली, राइट। तो मेरा एरर कहाँ मार्क हुआ, डी में। इसको ध्यान से देखिए, एंटर्ड जो मेरी वर्ब थी, तो मैंने देखा लास्ट में क्वाइट एडजेक्टिव है, तो जो एंटर्ड वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई एक एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव नहीं। तो हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस, he is such an untruthful man that no one will believing him।
अब देखिए जितने भी हमारे मोडाल्स होते हैं ना, जैसे विल, शैल, कैन, वुड, राइट, वुड लिख लीजिए आप यहाँ पे, वुड, है ना, फिर मस्ट, ये सब आपके क्या है, मोडाल्स ही हैं। और भी बहुत सारे हैं, शुड हो गया, इसमें नीड हो गया, डेयर हो गया, सब क्या है, मोडाल्स। आप हमेशा ध्यान रखिए मोडाल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो विल बिलीविंग नहीं, विल बिलीव, will believe him. He is such an untruthful man that no one will believe him. Right? तो एरर कहाँ मार्क हुआ, ए पार्ट में। जितने भी मोडाल्स होते हैं, मोडाल्स के साथ में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ आई कैन, कैन मेरा मोडाल हुआ, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, राइट, आई कैन लिफ्टिंग द बॉक्स नहीं। तो सिमिलरली जितने भी हमारे मोडाल्स होंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, the notice that the office posted over the wall is very appropriate है guys, ये very अलग word है, appropriate different word है। the notice that the office posted over the wall नहीं, on the wall होता है। जैसे मान लो आपकी वॉल है, आपने यहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड लगाया है, तो क्या हो गया आपका, ऑन द वॉल, क्या लिखेंगे, ऑन द वॉल। ओवर द वॉल तो अगर रूफ के ऊपर कोई चीज हो, फैन इज, अगर मान लो मैं यहाँ पे नोटिस बोर्ड नहीं है, यहाँ पे चेयर है, ठीक है, यहाँ पे चेयर है, सपोज चेयर है, ठीक है, मैं यहाँ बैठी हूँ, हाँ फैन है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, द फैन इज ओवर मी, द फैन इज ओवर मी। क्यों, क्योंकि पंखे की जो हवा है ना वो पूरे रूम में सब जगह आ रही है, मेरे ऊपर भी आ रही है, मैं जहाँ बैठी हूँ चेयर पे। द फैन इज ओवर मी, लेकिन नोटिस बोर्ड तो वॉल के ऊपर लगाओगे ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन द वॉल। क्या बोलेंगे, ऑन द वॉल। जैसे अगर आपकी वॉल है, यहाँ पे कोई लिजर्ड जा रही है, कोई छिपकली जा रही है, लिजर्ड वगैरह है ना, तो क्या बोलेंगे, लिजर्ड इज ऑन द वॉल। क्या बोलेंगे, ऑन द वॉल, राइट। तो आप प्रीपोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपका परसेप्शन बहुत काम करता है कि आपका सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम हुआ है, राइट। सो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एरर बी पार्ट में। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Chitra will have to wait another month before she received any reply to her letter. देखिए will have to wait है ना, ये जब मैंने आपको बताया था, जब भी हमारी फ्यूचर टेंस की बात आ जाए, हम आगे वाले सेंटेंस में हमेशा जो होगा ना, इसको प्रेजेंट में खत्म करेंगे। गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरे टेंस के जो लेक्चर है ना, ML कैंपस के ऊपर मेरे सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं टेंस के, तो आप उन्हें बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत डिटेल में मैंने करवाया है। ट्रस्ट मी, अगर वो सारे वीडियोस आपने देख लिए, आपका टेंस का चैप्टर बहुत क्लियर हो जाएगा। वहां मैंने आपको बताया था फ्यूचर टेंस हमेशा प्रेजेंट में खत्म होता है, पास्ट में कभी भी खत्म नहीं होगा, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। ये मेरा रिसीव्ड क्या है, पास्ट टेंस हो गया, मुझे इसे रिसीव्स बनाना पड़ेगा, राइट। शी है तो शी के साथ में रिसीव्स। Chitra will have to wait another month before she receives any reply to her letter, right? तो इसमें एरर कहाँ मार्क हुआ, डी पार्ट में। फ्यूचर हमेशा प्रेजेंट में खत्म होता है, पास्ट का सेंटेंस अगर स्टार्ट हुआ है तो वो पास्ट में ही खत्म होगा। प्रेजेंट में अगर कोई आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में खत्म हो सकता है। पास्ट में कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो पास्ट में खत्म होगा, फ्यूचर में कोई सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो वो आगे जाके हमेशा प्रेजेंट में ही खत्म होगा। फ्यूचर का सेंटेंस पास्ट में कभी खत्म नहीं होता। तो यहाँ पे ये आपका पास्ट दिया हुआ था, मुझे प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ा। तो गाइज ये थे हमारे 2021 के स्पोर्टिंग एरर्स जो वर्ब एग्रीमेंट के थे, राइट। तो इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बहुत डिटेल में क्वेश्चंस करवाऊंगी, और आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।